हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी 100 अंक बिहार बोर्ड 12th क्लास। बात करेंगे गद्य खंड का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि गद्य खंड का अर्थ क्या होता है। निबंध होता है, कहानी होता है, लेख होता है। अब बात करते हैं पाठ 3 जिसका नाम क्या है संपूर्ण क्रांति, जो कि क्या है एक भाषण है। अब एक एक पॉइंट यहाँ से बढ़िया से समझते चलेंगे। और इस वीडियो में मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया हुआ है वो सबके सब महत्वपूर्ण है और प्रीवियस पेपर के आए हुए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा और कॉपी पे नोट करते चलिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि चैप्टर आपका है क्या। तो संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो भाषण दिए थे वो कौन दिए थे, तो आंसर आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी। 20वीं सदी के महान नायक थे। कभी कभी बोर्ड पूछ लेता है कि कौन सी सदी के, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 20वीं सदी के महान नायक का क्या नाम है, जयप्रकाश नारायण जी भाषण दिए थे। उस भाषण का नाम क्या है, संपूर्ण क्रांति। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। जन्म 11 अक्टूबर 1902। 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था। लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध कौन हुए थे, जयप्रकाश नारायण जी। जन्म 11 अक्टूबर 1902। बात करते हैं निधन की। 8 अक्टूबर 1979 यानी 1979। निधन कब हुआ, 8 अक्टूबर 1979। बेहद ही आसान है, जन्म भी अक्टूबर में, निधन भी अक्टूबर में। देखिए, जन्म 11 अक्टूबर 1902, निधन 8 अक्टूबर 1979। बात करते हैं जन्म स्थान की। सीताब दियारा गांव का नाम है, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला है। जन्म स्थान सीताब दियारा गांव का नाम है, जो कि है कहाँ भाई, कहाँ तक फैला है, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में। चलिए सर, अब माता पिता के बारे में जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी के। तो माता का नाम फूल रानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पिता का नाम हरसु दयाल जी। माता का नाम फूल रानी, पिता का नाम हरसु दयाल। 6 नंबर पॉइंट आपका है कि पुकार का नाम क्या था, बाउल। पुकार का नाम क्या था, बाउल। 4 वर्ष तक दांत नहीं आए थे, इसीलिए इनकी माता जी इनको प्यार से क्या कह करके पुकारती थी, तो आंसर हो जाएगा बाउल। बाउल समझ गए क्यों कहा जाता था, माता जी क्यों पुकारती थी। पुकार का नाम है बाउल, माता का नाम फूल रानी, पिता का नाम हरसु दयाल, पत्नी का नाम प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम प्रभावती देवी, पत्नी का नाम प्रभावती देवी। 8 नंबर पॉइंट की बात करें, अमेरिका कब गए स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 1922। अमेरिका कब गए स्टडी के लिए, 1922। ठीक है, अब पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग और बढ़िया से समझते हैं कि आईएससी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस किससे किए थे, बिहार विद्यापीठ से। किससे किए थे, बिहार विद्यापीठ। 8 नंबर तो आप समझ गए हैं कि भाई अमेरिका कब गए स्टडी के लिए, 1922 गए। 9 नंबर पॉइंट है कांग्रेस में शामिल कब हुए, तो 129 1929 में जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस में शामिल कब हुए, 1929 ईस्वी में। कब हुए, 1929 ईस्वी में। 10वें पॉइंट को तो सर आप सोच लीजिए कि ये आ ही गया पेपर में। संपूर्ण क्रांति जो कि एक भाषण है, यह भाषण कब दिया गया, तो यह भाषण दिया गया 5 जून 1974 1974 पटना के गांधी मैदान में। संपूर्ण क्रांति जो कि एक भाषण है, यह भाषण कब दिया गया और कहाँ दिया गया, दोनों क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा। 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में। 11 नंबर, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, 1974 ईस्वी में किए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। इनकी रचना का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। रचना का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के रचना का नाम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी।
13 नंबर, इनके पुरस्कार कौन कौन सा मिला था, बढ़िया से समझते हैं। 1965 में 1965 में समाज सेवा के लिए मैगसेसे सम्मान मिला था। कौन सा सम्मान मिला था, मैगसेसे सम्मान। 1965 में समाज सेवा के लिए मैगसेसे सम्मान मिला था। किनको मिला था, जयप्रकाश नारायण जी को। 1998 में इनको भारत रत्न मिला। 1998 में इनको क्या मिला, भारत रत्न मिला। तो ये दो पुरस्कार मिले थे, किनको मिले थे, जयप्रकाश नारायण जी को। एक मिला 1965 में समाज सेवा के लिए मैगसेसे सम्मान मिला, और 1998 में इनको क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। 14 नंबर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने, तो आंसर हो जाएगा 1924। कब बने थे, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आपका है कि जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने, तो आंसर हो जाएगा 1924। 15 नंबर, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, 1952। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1952। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर, हर वो क्वेश्चन को बढ़िया से याद कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में हुआ। कब हुआ, 1952 में हुआ। मित्र इनके कौन थे, ईश्वर अय्यर, याद रखिएगा, ईश्वर अय्यर इनके मित्र। 17 नंबर, भाई किसको मानते थे, जवाहरलाल नेहरू जी को ये क्या मानते थे, भाई मानते थे। कभी कभी बोर्ड ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा भैया कि जयप्रकाश नारायण जी अपना बड़ा भाई किसे मानते थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी। 18 नंबर पॉइंट, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, तो आंसर आपका हो जाएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। 18 नंबर प्रश्न आपका है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, तो आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। 19 नंबर पॉइंट, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट था। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 20 नंबर, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ, विलिंगटन नर्सिंग होम। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ, विलिंगटन नर्सिंग होम में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 21, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। 22 नंबर, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर, जब इनका तबीयत खराब हो गया था ना, तो स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था, डॉक्टर रहमान। क्या हो जाएगा आंसर, डॉक्टर रहमान। 23, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी, तो स्वामी सत्यदेव। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव। स्वामी सत्यदेव, बोलिए मेरे साथ, स्वामी सत्यदेव। 24, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, फ्री प्रेस, जब आप संपूर्ण क्रांति पढ़िएगा तो उसमें जिक्र है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सदानंद जी। आंसर क्या हो जाएगा, सदानंद जी। 25, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, यह लाइन किस चैप्टर का है और किसने कहा है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, यह लाइन किसने कहा, तो आंसर आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी ने कहा। किस भाषण में, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण जी के पुकार का नाम क्या था, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और लेसन 1 लेसन 2
पहला लेसन है बातचीत, दूसरा उसने कहा था का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप वहाँ से जा कर के वीडियो को ज़रूर देखें। इम्पॉर्टेंट हर वो क्वेश्चन को मैंने नोट कर दिया जो आपके प्रीवियस पेपर से लेकर के एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो आप सभी क्वेश्चंस की तैयारी बढ़िया से कीजिएगा। ओके, और इसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी के पुकार का नाम। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लोग अच्छे से रहिएगा, बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। कैरियर एक्सपर्ट से सर जुड़े। ओके, धन्यवाद।